जय हिंद जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान क्राइसिस के बारे में। अभी तक ईरान हिजबुल्ला और हमास जैसे आतंकी संगठनों के पीछे छुप करके इजराइल के ऊपर हमले किया करता था, लेकिन जब इजराइल ने हमास और हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों का सफाया कर दिया तो दुनिया के कट्टरपंथी मुसलमानों की नजरों में दादा बने रहने के लिए ईरान को कुछ तो करना ही था। और ईरान ने 2 दिनों पहले इजराइल के ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दी। दुनिया के कट्टरपंथी आतंकी संगठनों और आतंकी मुसलमानों के बीच ईरान ने अपना एक भौकाल बना रखा है। ईरान इन कट्टरपंथी मुसलमानों का आका बनकर घूमता है, क्योंकि ईरान में कोई सोशल मीडिया नहीं है, वहां आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते हो, वहां भारत की तरह डेमोक्रेसी नहीं है जैसे भारत में आकर के कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है। यहाँ पर आकर कोई भी भारत के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल के चला जाता है, वह भारत के गृह मंत्री को कुछ भी बोलकर चला जाता है, लेकिन आप ईरान में ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा किया तो वहां के कट्टरपंथी मौलाना आपको और आपके परिवार को उठाकर कहां गायब कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, ईरान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लेट बी वेरी क्लियर। अब हुआ क्या, ईरान ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया और इजराइल भी अब तक इसी का वेट कर रहा था, क्योंकि इजराइल अब तक बस प्यादों से लड़ रहा था। हिजबुल्ला और हमास जैसे आतंकी संगठन है क्या, ये बस इसके प्यादे ही तो हैं, क्योंकि इनकी फंडिंग जो होती है वो ईरान करता है। इन संगठनों को हथियार कौन देता है, वो ईरान देता है। ईरान इन्हें पीछे से पूरी गाइडेंस देता है। मगर जब इजराइल ने हिजबुल्ला को निस्तो नाबूद कर दिया और हमास को भी खत्म कर दिया और बेचारा ईरान कुछ नहीं कर पाया, बस तमाशा देखता रह गया। इससे पहले इजराइल ने IRGC के अंदर घुस करके हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को मारा था, साथ में उसका एक बॉडीगार्ड भी मारा था। और यह भी इजराइल ने पहले हमला नहीं किया, इजराइल ने बस अपना बदला लिया था, क्योंकि इसी हानिया इस्माइल ने ईरान के इशारों पर इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया था। इस हमले में 1200 से अधिक बेकसूर इजरायली लोगों की जान गई थी। इसमें 1200 से अधिक इजरायली लोग मारे गए थे और इसी का बदला इजराइल ने घर में घुस कर लिया था। और ईरान बस बुत बना देखता रह गया, जैसे शेर जंगल में आकर अपना शिकार करता है और बाकी सारे जानवर देखते रह जाते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब हमास और हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठन इजराइल पर हमला करते हैं तो कोई कट्टरपंथी मुसलमान कुछ नहीं बोलता, लेकिन वहीं जब इजराइल बदले की कार्रवाई करता है तो सारे कट्टरपंथी मुसलमान देश रोने और चिल्लाने लगते हैं, अरे इजराइल ने शांति भंग कर दी, अरे इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुर्म कर रहा है। मगर आपको बता दें कि इजराइल कभी भी पहले हमला नहीं करता है, वह हमेशा बदला लेता है। और वह यह बदला ऐसे ही नहीं लेता, वह डंके की चोट पर बदला लेता है और वह कहकर बदला लेता है। वह चुपके से नहीं मारता, वह शेरों की तरह आकर घर में घुसकर मारता है। लेबनान की तरफ से दर्जनों मिसाइलें दागी गई थीं, लेकिन आयरन डोम ने सारी निस्तेनाबूद कर दी और ईरान फिर दुबक कर बैठ गया। अब ईरान ने इजराइल को फिर से उंगली कर दी है और इजराइल बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि साला पीछे से छुपकर वार करता है, कभी सामने नहीं आता, कभी सामने भी तो आए, फिर इसे देखता हूं। अब ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग तो दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा है कि अब इजराइल मेरा क्या करेगा। इजराइल के ऊपर ईरान की इन दागी गई मिसाइलों का कोई असर नहीं हुआ। ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग तो दी, लेकिन इजराइल के ऊपर इन मिसाइलों का कोई असर नहीं हुआ। उसने आयरन डोम की सहायता से सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया और हवा में ही निस्तेनाबूद कर दिया। मगर यह करके ईरान ने खुद ही तूफान को दावत दे दी, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों इसी मौके की तलाश में बैठे हुए थे। अब आपको समझाते हैं कैसे अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान को कूटने का बहाना ढूंढ रहे थे, और यह मौका ईरान ने उन्हें खुद ही दे दिया। क्योंकि कल तक जो रशिया और यूक्रेन युद्ध को गलत बता रहे थे, वही ईरान पर हमला कर देते तो फिर सारे उन्हें गलत कहते। कल तक तो तुम रशिया पर बहुत ज्ञान फेर रहे थे, आज तुमने खुद ही ईरान पर आक्रमण कर दिया। इसीलिए यह चुपचाप हमास और हिजबुल्ला को निपटा रहे थे। अब हुआ क्या, ईरान ने खुद ही मिसाइलें दाग करके इजराइल को मौका दे दिया, क्योंकि ईरान कभी खुलकर सामने तो आ नहीं रहा था, वह पीछे ही पीछे हमास और हिजबुल्ला के जरिए हमले कर रहा था। और इजराइल भी अब थक चुका था, तो उसने सोचा कि चलो हमास और हिजबुल्ला को ही खत्म करते हैं, फिर तो ये ईरान सामने आएगा। हुआ भी बिल्कुल वही।
इजराइल के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। ईरान के इस हमले के बाद इजराइल ने ईरान को साफ साफ कहा है कि इसका परिणाम ईरान को भुगतना ही होगा और इसका जवाब ईरान को जल्द ही मिलेगा। आपको बता दें, इजराइल ने यूएन के चीफ सेक्रेटरी को पहले ही इजराइल में आने से बैन कर रखा है, क्योंकि यूएन के चीफ सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस को पहले ही इजराइल में आने से बैन कर रखा है। एंटोनियो गुटेरेस को नेतन्याहू ने इजराइल में पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर रखा है। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है गैर मौजूदगी, अर्थात जिसकी मौजूदगी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने इजराइल पर हुए ईरान के हमले का कोई विरोध नहीं किया और इसकी कोई निंदा नहीं की, इसीलिए इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि वह इजराइल में ईरान के हमले की निंदा नहीं कर सकते, तो वह यहाँ पैर रखने के काबिल भी नहीं है। हमें इजराइल की यही बात सबसे अच्छी लगती है, वह अपने फंडों में सीधा क्लियर होता है। अगर आप हमारे साथ नहीं तो हमें आपकी जरूरत नहीं, हम खुद देख लेंगे। अब इजराइल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अभी ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है तो यूएन कुछ नहीं बोल रहा है। अब जब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, मतलब जब इजराइल उन पर जवाबी कार्रवाई करेगा, तब तुम हमें ज्ञान देने मत आ जाना। फिर मत कहना इजराइल ने ये क्या कर दिया। मौजूदा महासचिव पहले से ही फिलिस्तीन का समर्थन करते चले आ रहे हैं, लेकिन यूएन के चीफ सेक्रेटरी ने कभी भी आतंकी हमलों की कोई निंदा नहीं की, ना ही वह कभी आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ बोलते हैं। उन्हें इजराइल ही हमेशा गलत लगता है। इजराइल ने कहा कि अगर चीफ सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस हम पर हुए इस हमले की निंदा नहीं कर सकते तो यह हमसे नफरत करने वाला महासचिव है। अगर यह आतंकियों का समर्थन करता है और ऐसे यूएन के चीफ सेक्रेटरी जो बलात्कारियों और आतंकियों का समर्थन करते हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक धब्बा है और ऐसे चीफ सेक्रेटरी की इजराइल में कोई जरूरत नहीं है। अब यह सब सुनकर चीफ सेक्रेटरी को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और बेचारों ने अगले ही दिन आकर कहा कि हाँ, ईरान ने इजराइल पर गलत किया। अब यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग इजराइल को पूरा हक है यूएन से बदला लेने का, और यकीन मानिए इजराइल का यह बदला ईरान के बस की बात नहीं है बर्दाश्त कर पाना। ईरान ने कट्टरपंथी मुसलमानों को तो दिखा दिया कि देखो हमने हिजबुल्लाह और हमास का बदला ले लिया, और जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं वह बड़े खुश भी थे कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। मगर इजराइल उनसे ज्यादा खुश था कि चलो अब तो आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इजराइल ने तो उन मिसाइलों को हवा में ही निस्तनाबूद कर दिया, लेकिन पॉइंट यह उठता है कि हमला पहले किया किसने, हमले का जिम्मेदार कौन। अब ईरान यहां पर आकर फंस गया और अमेरिका और इजराइल बस इसी बात का इंतजार बैठे थे, इसी मौके की तलाश में बैठे थे कि कब ईरान इजराइल पर हमला करता है, कब वह युद्ध की घोषणा पहले करता है, कब वह अपना पहला कदम उठाएगा। और ईरान यहां पर आकर बुरा फंस गया। जिन मिसाइल्स को दागकर ईरान अपने आप को दादा समझ रहा था, वह यह नहीं जानता कि इजराइल इन मिसाइलों में और टेक्नोलॉजी में ईरान का बाप है। इजराइल के पास F-35 दुनिया का फाइनेस्ट फाइटर जेट है, जो किसी भी कंट्री के पास, हालांकि रशिया, चाहे वो रसिया हो चाहे वो चाइना हो, किसी भी कंट्री के पास फाइटर जेट नहीं है जो इजराइल के पास है। और आपको बता दें, ईरान के पास ऐसा कोई रडार नहीं है जो इसे कैच कर सके। अब पूरी दुनिया बस एक ही बात का इंतजार कर रही है, अब इजराइल करेगा क्या। क्योंकि यहूदी एक ऐसी कौम है जो कभी भी लड़ाई की शुरुआत नहीं करती है, लेकिन याद रखना खत्म यहूदी ही करता है। शुरुआत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन खत्म यहूदी ही करते हैं। यह यहूदियों का इतिहास रहा है। अब आइए जानते हैं इजराइल क्या क्या कर सकता है। नंबर फर्स्ट, ईरान की ऑयल रिफाइनरीज। इजराइल इन्हें अटैक कर सकता है, जहां तक पॉसिबल है ऑयल रिफाइनरीज को अटैक कर सकता है। और दूसरा है न्यूक्लियर स्टोरेज। हालांकि बाइडेन ने पहले ही इजराइल को न्यूक्लियर को हाथ लगाने से मना किया है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है इजराइल कुछ मामलों में बिल्कुल क्लियर है, वह किसी की नहीं सुनता। पहले वह भिड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप उससे भिड़ जाते हो फिर वह छोड़ता नहीं है, फिर वह सुनता किसी की नहीं, चाहे वो उसका अमेरिका जैसा दोस्त ही क्यों ना हो। अगर आप इजराइल पर हमला करेंगे तो वह हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएगा।
इजराइल एक बहुत ही समझदार देश है। वह मुसलमानों की तरह बौखलाता बिल्कुल नहीं है। जैसे पाकिस्तान बौखला जाता है कि हमारे पास एटम बम है। अरे एटम बम तो दुनिया के बाकी देशों के पास भी है। एटम बम तो रसिया के पास भी है, एटम बम तो चाइना के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, भारत के पास भी है। क्या इजराइल के पास भी है? क्या ये कभी चिल्लाते हैं कि हमारे पास एटम बम है? लेकिन पाकिस्तान चिल्लाता घूमता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। बस 25 करोड़ लोग इसी बात के पीछे पागल हैं कि हमारे पास एटम बम है। इजराइल हमेशा उपयुक्त समय और करेक्ट सिचुएशन देखकर अटैक करता है और फिर वह घर में घुसकर मारता है, जैसे उसने पहले किया था ईरान के साथ। और देखना यही होगा इस बार भी। इजराइल ईरान के अंदर इन बैठे आतंकवादी मौलानाओं को सड़क पर घसीट घसीट कर मारेगा और यही होने वाला है। इजराइल अपने ऊपर हुए हमलों का बदला जरूर लेता है। तो अब देखना यह है कि इजराइल आगे क्या करता है। वैसे हम आपको बता दें कि भारत की फौज भी ईरान के लिए रवाना हो चुकी है।